सर्दियों की रात और ऐसे में हम निकले फरीदाबाद की सड़कों पर। ये सड़कें जो आमतौर पर हमेशा गुलजार रहती हैं, ये सड़कें जो आमतौर पर लगातार लोगों से भरी हुई नजर आती हैं। इन सड़कों पर आज हम ये जानने के लिए निकले हैं कि फरीदाबाद की सड़कों पर रैन बसेरों की क्या स्थिति है। ऐसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, बेघर हैं, उनके लिए स्थितियाँ क्या हैं, क्या प्रशासन ने कोई इंतजाम किए हैं? फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मैं खड़ा हूं फरीदाबाद में, फरीदाबाद के ओल्ड फरीदाबाद में। आप तस्वीरें देखिए, सड़कों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देर रात का वक्त है, लेकिन लोगों की चहलकदमी जो है, गाड़ियों का आना जाना जो है वो लगातार जारी है। और जैसा कि मैंने कहा कि फरीदाबाद की जो सड़कें हैं ये आमतौर पर चलती नज़र आती हैं, और यही वजह है कि फरीदाबाद के बारे में जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि फरीदाबाद आमतौर पर कभी सोता नहीं है। लेकिन मौसम सर्दियों का हो और सर्दियों के मौसम में ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो बेघर लोग हैं आखिर वो इन सर्दियों के मौसम में किस तरह काम चलाते हैं। तो आज हम निकले रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट करने। इन रैन बसेरों में हम जानेंगे कि किस तरह की स्थिति यहाँ नज़र आ रही है, किस रैन बसेरे पर किस तरह के इंतज़ाम हैं या प्रशासन के दावे खोखले हैं। इन तमाम पहलुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। और इस समय जहां हम खड़े हैं ओल्ड फरीदाबाद चौक पर, यहाँ के पहले रैन बसेरे पर तस्वीरें आप देखिए कि नगर निगम द्वारा संचालित ये रैन बसेरा है। और इस रैन बसेरे में तमाम तरीके के इंतज़ामों का दावा किया जाता है, कहा जाता है चूँकि नेशनल हाईवे पर ये है, ओल्ड फरीदाबाद चौक पर ये है, तो यहाँ तमाम तरीके के इंतज़ाम हैं। तो यहाँ इंतज़ाम क्या है, तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। इस कमरे के अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कमरे के अंदर की तस्वीरें क्या हैं। ये देखिए, ये रैन बसेरा यहाँ बना हुआ है। रज़ाइयाँ आप देख सकते हैं, साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रही हैं। कई रज़ाइयाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। 2 लोग हमें यहाँ सोते हुए नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रैन बसेरा किस तरीके का है, तस्वीरें आप देखिए। रज़ाइयाँ हैं, बाकायदा इंतज़ाम यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसके बाहर की अगर हम बात करें, इसके बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, तो लोग टॉयलेट कर पाएँ, टॉयलेट में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा इंतज़ाम यहाँ कर दिए गए हैं। बाहर टॉयलेट बना हुआ है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और लोगों से एक बार जानते हैं क्या स्थिति है रैन बसेरे की, कितने संतुष्ट हैं वो। जनाब, क्या नाम क्या है आपका? बबलू सर। बबलू, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी सर। वाराणसी। तो फरीदाबाद में क्या करते हैं सर फरीदाबाद में आऊँ, मजबूरी है, काम कर रहा हूँ सर। घर कोई? घर, बच्चे, परिवार सब सही है सर। यहाँ पर कोई परिवार है? नहीं सर, यहाँ परिवार में अकेला हूँ सर। अच्छा, तो अभी ये बताएं कि किस तरह के माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, किस तरह की सुविधाएं हैं यहाँ? सुविधाएं तो सब सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। बस बिस्तर की सर कमी है, वो दवा हुआ थोड़ा सा मंगा दीजिए। पहले खाना वाना थोड़ा आ जाता था, अब तो सर आप लोग कहोगे तभी कुछ आएगा। तो अभी जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, बिस्तर तो यहाँ काफ़ी नज़र आ रहे हैं। कितने लोग आमतौर पर यहाँ आते हैं सर? यहाँ पे किसी दिन तो आपको बता दिए सर, कभी 15 आदमी, कभी 20 आदमी, कभी ऐसे स्कूल को बच्चे जब आने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ बैठ के गुजारा करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि बिस्तर बढ़ने चाहिए? आज बिस्तर सर बनने चाहिए, रजाइयाँ सब गली हुई है। अच्छा, बाकी और सज्जन मुझे नज़र आ रहे हैं, रात को सोने का समय है। एक बार देखता हूँ अगर ये जगे हुए हों तो इनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ और इनसे समझता हूँ कि ये क्या कहते हैं। साहब, जगे हुए हैं आप? क्या नाम क्या है आपका? मेरा राजकुमार मुखिया। राजकुमार जी। हाँ जी। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के? हाँ तो जी। फरीदाबाद में कहाँ रहते हैं? काम करते हैं बाबूजी, लेबर में। लेबर का काम करते हैं? हाँ जी बाबूजी। तो यहाँ रैन बसेरे में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं आपको? पानी आने तो बाबूजी होता है सुविधा, खाने पीना पहना गाड़ी आते थे, खाना नहीं आता है, और सब कुछ, कपड़े भी रहने गंदे। की व्यवस्था कैसी है? रजाई यही है, पुराना है, थोड़ा ये गंदगी है बस, मगर और कोई सबसे बढ़िया चीज़ है। क्या चाहते हैं रैन बसेरे में, क्या बदलाव को आपको लग रहा है? रजाई आपको मिल रही है, सोने के लिए कमरा आपको मिल रहा है, इसके बाद और क्या चाहिए? हाँ तो सही है बाबूजी, कपड़े तो सही बढ़िया है, मगर कम पड़ जाता है कभी कभी। क्या कमी नजर आती है आपको और किस तरह की सुविधाएं हैं? मतलब रजाई आपके पास है, तमाम चीजें हैं आपके पास? हाँ पहले बाबूजी दवा भी आती थी, कभी कभी खाना भी आते था। तो इस टाइम खाना तो नहीं आ रहा, पानी आने की व्यवस्था है, रजाई गद्दा के तो सब व्यवस्था है भाई। लड़के जब ज़्यादा हो जाते हैं, स्कूल की आते हैं, तो फिर कम पड़ जाते हैं बाबूजी। वैसे रैन बसेरे का मतलब तो ये है कि आपको यहाँ आना है, रात को रुकना है, रुकने के लिए व्यवस्था प्रशासन करेगा। तो प्रशासन की जो व्यवस्था है इससे कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत बढ़िया, खुश थे बाबूजी, बहुत बढ़िया। और क्या बदलाव चाहते हैं इसमें? बस ठीक ही है, बस दवाई नहीं आते कभी काल, जैसे दवाई आना चाहिए था। कभी कभी खाना भी आता था पहले, अब खाना तो आते नहीं, तो होटल से खा लेते हैं खाना बाबूजी।
तो डीसी साहब अगर आपको देख रहे हो तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, क्या और चाहिए इसमें? बस वही दवा ववा मिल जाए, कभी कल खाना पीना मिलता है, मिल जाए तो कोई बात नहीं। बाकी सोने में किसी तरह की कोई नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बाबू जी, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हाँ जी। तो ये फरीदाबाद के एक रैन बसेरे की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ सोने के लिए इंतज़ाम पूरे हैं। हालांकि जब लोगों की संख्या बढ़ती है तो बिस्तर ज़रूर कम नज़र आते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आमतौर पर ये लोग यहीं सोते हैं, जब लोग बढ़ जाते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ये चाहते हैं कि यहाँ गद्दे थोड़े से और बढ़ाए जाएँ। लेकिन इस हॉल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर रैन बसेरे के हिसाब से गद्दे रजाई यहाँ पूरे नज़र आते हैं। और बाकी अभी तो हमने बात की केवल ओल्ड फरीदाबाद चौक की, बहुत सारे रैन बसेरे हैं शहर में। उन रैन बसेरों की स्थिति क्या है, ये रैन बसेरों की स्थिति दिखाएंगे हम आपको थोड़ी देर बाद। चलते हैं अगले रैन बसेरे की ओर और वहाँ चलकर समझते हैं कि प्रशासन के जो रैन बसेरे के दावे हैं वो दावे कितने सच हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तमाम हकीकत से पर्दा उठाएंगे हम, क्योंकि रियलिटी टेस्ट करने निकला है आज सूर्य समाचार। रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट कर रहा है सूर्य समाचार। तो अगली रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, अगले रैन बसेरे पर चलते हैं। तो चलिए चलते हैं रैन बसेरे की तरफ। तो फरीदाबाद के एक और रैन बसेरे में हम पहुंचे हैं। जनता कॉलोनी में है ये रैन बसेरा और यहाँ कितने बदहाल हालत हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तो हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ जो चौकीदार हैं ये दरवाज़ा बंद करके आराम से सोए हुए थे। कई बार आवाज़ लगाने के बाद ये जागे और जब जागे तब इन्होंने खोला रैन बसेरे का ताला। रैन बसेरे का ताला खोलने के बाद इन्होंने जब तस्वीर दिखाई तो आप तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ रैन बसेरे पे काम किस तरीके का हो रहा है। पहले इनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मैं प्रकाश है सर। प्रकाश। प्रकाश, ये रैन बसेरा है? हाँ जी। कौन चलाता है इसे? अब ये तो नहीं पता जी, नगर निगम का चलाता है? हाँ, नगर निगम से हमारी ड्यूटी लगाई है। नगर निगम से ड्यूटी लगाई है, ठीक है। तो ये जो गद्दे हैं, ये रजाई हैं, ये कब साफ हुई थी लास्ट टाइम? जी पहले पता नहीं जी, मेरी 10 दिन से ड्यूटी लगाई है, 10-15 दिन से है। उससे पहले मेरी पता नहीं सपा कब भाई कब ना हो। तो 10-15 दिनों में आप रात को इस समय हो रहा है 10 और आप ताला लगा के सोए पड़े हैं, क्यों? सर कोई आता है, हम जग रहे थे। अब कैसे आएगा? दरवाजा खुला हुआ था आपका? नहीं, दरवाजा खुला तो नहीं, तो उस कमरे का थोड़ी ताला लग रहा है सर। जो इस कमरे का, रैन बसेरे का ताला लग रहा था? हाँ, तो आके जगा लेते हैं, जो कोई है तो हम सो थोड़े रहे तुरंत ही। हाँ, सो थोड़े रहे। तो ये क्या ये आदेश है कि रैन बसेरे का इस तरह से ताला लगाया जा सकता है? ताला तो सर यूँ है, अब यहाँ में वैसे भी आते हैं ना यहाँ, ये यहाँ दुकान वाले और वो सब वैसे दारू पी के भी घूमते रहते हैं, इनकी वजह से करते हैं जी ऐसा। तो नहीं, बाकी तो हम आपने दी है जब ही तो मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं कौन है। तो मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि ये रैन बसेरे की असली हकीकत क्या है। अब आप जब यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि ये मिट्टी का ढेर, ये आपको मेरे हाथ पर नज़र आएगा, ये मिट्टी का ढेर नज़र आएगा। आप जब इन गद्दों पर हाथ मारेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये गद्दे कितने सोने लायक हैं, क्योंकि लापरवाही की इंतहा है। प्रशासन ने इंतज़ाम पूरे किए, लेकिन जिन लोगों पर जिम्मेदारी लगाई गई वो कितने जिम्मेदार हैं इसका अंदाज़ा आप लगाइए। दरवाज़ा बंद है, ताला लगा हुआ है रैन बसेरे का, और ये रैन बसेरे में ये मिट्टी के ढेर आप देखिए। शायद कपड़ा इनमें कब लगता होगा पता नहीं, ये अंदाज़ा, ये देखिए मिट्टी का ढेर। और इन रैन बसेरों का इंतज़ाम किया गया है, और रैन बसेरे का इंतज़ाम इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक जहाँ नज़र आप डालेंगे, ये धुले नहीं है कपड़े, दुनिया भर की मिट्टी, ये मिट्टी का ढेर है। सिवाय इस सेंटर पर जो बदहाली देखने को मिल रही है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अधिकारियों के आदेश, जिला प्रशासन के आदेश किस तरीके से उड़ाए जा रहे हैं, किस तरह से उनकी मखौल उड़ाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये सामान बाकायदा प्रशासन ने मुहैया कराया था। जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी से किस तरह पल्ला झाड़ रहे हैं। 2 मिनट यहाँ खड़ा होने में मेरी सांस फूल रही है। लेकिन स्थिति ये कि जिम्मेदारों को इसका फर्क नहीं पड़ता। हमने इससे पहले तस्वीरें दिखाई, बहुत बेहतर व्यवस्था थी। आज की व्यवस्था देखिए, ये मिट्टी, इसमें कोई व्यक्ति सो नहीं सकता। सोएगा कैसे जब आएगा, और आएगा कैसे, चूंकि दरवाज़ा बंद है। रैन बसेरे का ताला लगाकर यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी तो अंदर सोए हुए हैं। आवाज़ जब हमने लगाई तो गुस्से में आवाज़ आई,
और जब पता चला कि पत्रकार हैं, जब पता चला कि कोई चेक करने आया है, तब कहीं जाकर इनका दरवाज़ा खुला, लॉक खुला। तमाम तरीके की चीज़ें इंतज़ाम प्रशासन करने की बात कह रहा है, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई जा रही है वो किस तरह लापरवाह हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर यहाँ तमाम जगह पर आप नज़र डालेंगे तो नज़र आएगा कि सिर्फ ड्यूटी पूरी करने के नाम पर ड्यूटी की जा रही है, नहीं तो व्यवस्था यहाँ पूरी तरह बदहाल है। तो हमारी इस रियलिटी रिपोर्ट में ये जनता कॉलोनी का जो नगर निगम द्वारा चलाया गया रैन बसेरा है, ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ। पूरी तरह से यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना हरकत देखने को मिल रही है, पूरी तरह से गैर जिम्मेदारी यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ अगर कोई आ भी जाए तो सो नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी के ढेर पर ये बिस्तर हैं और पूरी तरह से मिट्टी का ढेर यहाँ बिस्तरों पर लगा हुआ नजर आता है। देखना ये होगा कि इन जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही आखिर कब होगी। हमारा सफ़र अभी रुका नहीं है। दूसरा सेंटर था, पहला सेंटर पास, दूसरा सेंटर पूरी तरह से फेल। बद इंतज़ामी की जो इंतहा कही जा सकती है वो इस सेंटर पर आपको देखने को मिल सकती है। अगले सेंटर पर फिर चलेंगे, फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये खबर ज़रूरी है सरकार के लिए देखना, अधिकारियों के लिए देखना, और इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि लापरवाही आदेशों के बाद किस तरह की जा रही है, किस तरह से सिर्फ फॉर्मेलिटी के नाम पर रैन बसेरे खोले गए, ताला लगाकर आराम किया जा रहा है। तो फरीदाबाद के एक और रैन बसेरे में हम पहुंचे हैं। ये रैन बसेरा बना है तिकोना पार्क में। जो बस अड्डा है NIT का, इसके बिल्कुल पीछे ये बस अड्डा, ये रैन बसेरा पड़ता है। यहाँ की हालत जो है, यहाँ की हालत हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ स्थिति क्या है। तस्वीरें अगर यहाँ देखेंगे तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत साफ सुथरी रजाइयाँ और गद्दे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पूरी तरह से सफाई रजाई और गद्दों की यहाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ और भी चीज़ें आपको बेहतर देखने को मिलेंगी। मैंने मैं आपको यहाँ का वॉशरूम का इलाका दिखाता हूँ, जो आमतौर पर बड़े बड़े होटल्स में आपको देखने को मिलेगा। बड़ी रैन बसेरों में आमतौर पर अब तक हमने जो देखा, वहाँ पर जो कमियाँ नजर आई, वो तमाम कमियाँ यहाँ पूरी होती हुई नजर आती हैं। तमाम कमियाँ नजर आती हैं कि यहाँ वो कमियाँ नहीं है। कि रैन बसेरा यहाँ वॉशरूम में अगर आप देखेंगे जेंट्स के लिए टॉयलेट बना हुआ है, इतना साफ सुथरा ये है कि आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेहतर व्यवस्था यहाँ की गई है। आप नजर अगर डालेंगे तो बिल्कुल चमकता हुआ आपको वॉश बेसिन नजर आएगा, चमकता हुआ फर्श नजर आएगा, और तमाम चीज़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की व्यवस्था काफ़ी बेहतर की गई है। कमरों की तरफ चलता हूँ, वहाँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ है, कि कितने लोग यहाँ रह सकते हैं, कितने लोगों का इंतजाम है। इसके लिए यहाँ जो केयर टेकर बनाए गए हैं बसेरे के, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है। यहाँ बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है विशेष रैन बसेरा ट्रांसजेंडर के लिए। यहाँ पर बेघर और बेसहारा लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। ये चूँकि सरकार का आदेश है, जिला प्रशासन ये चाहता है, नगर निगम ये चाहता है, तो इनके लिए बाकायदा बोर्ड लगाए गए हैं। तम संबंधित अधिकारी हैं, केयर टेकर हैं, उनका नाम नंबर के साथ यहाँ लिखा गया है कि अगर किसी को दिक्कत है तो वो इन नंबर्स पर संपर्क कर सकता है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, कई कमरे इस रैन बसेरे में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि कई कमरे बने हुए हैं। अलग अलग कमरे में अलग अलग लोग ठहरे हुए हैं। हर कमरे में 2 से 3 लोग आपको यहाँ ठहरते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ इस कमरे में मैं पहुंचा हूँ तो आप अगर यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आप देखेंगे कि बेहतरीन गद्दों के साथ और रजाइयों के साथ यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रैन बसेरा इन्हीं लोगों के लिए है। क्या नाम क्या है? नाम सुभाष। सुभाष क्या करते हैं आप? लेबर मजदूरी करते हैं। तो आमतौर पर रोज यहीं सोते हैं? आज 15 दिन से ही सोते हैं। 20 दिन से सो रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती है आपको? बस सही है, व्यवस्था ठीक है। हाँ जी। रजाई प्रॉपर धुली हुई, गद्दे प्रॉपर धुले हुए? हाँ जी। हाँ, कुछ पैसे वैसे तो नहीं लेते? पैसे तो नहीं लेते। क्या कहते हैं? बोलते जब तक ठंड है अब चले तब तक यहाँ रही। सफाई व्यवस्था कैसी नजर आती है? सफाई व्यवस्था सही। तो ये जिला प्रशासन का जो काम है रैन बसेरे बनाकर देने का गरीब लोगों के लिए, बेघर लोगों के लिए, इसे आप किस तरह से देखते हैं? व्यवस्था सही है, व्यवस्था ठीक है। हाँ जी। तो ये एक सज्जन मुझे नजर आए, दूसरे सज्जन चूंकि देर रात का वक्त है, ज़्यादातर लोग सो चुके हैं, यहाँ नजर डालेंगे तो यहाँ सोए हुए व्यक्ति नजर आएंगे, वहाँ नजर डालेंगे तो वहाँ व्यक्ति सोए हुए नजर आएंगे। बिस्तर पूरी तरह तैयार हैं कि अगर आप बेघर हैं, अगर आप गरीब हैं तो आप आइए। रैन बसेरा आपका इंतजार कर रहा है, तमाम इंतजाम किए हुए, और रैन बसेरा के जो केयर टेकर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं।
चूंकि 3 रैन बसेरे हमने देखे, तीसरा रैन बसेरा ये है, सबसे बेहतर व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिल रही है। इनसे जानते हैं। सर, आप एक बात बताएं, क्या नाम क्या है? बलजीत सिंह। बलजीत जी, कितने लोगों का इंतजाम है यहाँ रहने के लिए? हमारे पास 50 से 60 आदमी रह सकते रह सकते हैं। 4 रोड बने हुए हैं, सब में अलग अलग 15-20 आदमी एक पुल में आराम से रह सकते तो सर्दियों के मौसम में आमतौर पर कितने लोग आते हैं? हैं। यहाँ पे जी 10-15 लोग तो डेली आ ही जाते हैं। 20 से 50 भी और 30 भी हो जाते हैं। और ज़्यादा आ जाए तो उनके लिए भी जो प्रबंध है वो है हमारे पास एक्स्ट्रा। अच्छा, हम देख रहे थे कि वॉशरूम आपका बहुत चमकदार नजर आ रहा है, बिस्तर बहुत साफ नजर आ रहे हैं, और आप बता रहे थे कि नहाने के लिए भी आपने गर्म पानी की व्यवस्था की है। हाँ जी, गीजर लगे हुए हैं सब, गर्म पानी आता है और पीछे बोरिंग के ताज़ा पानी आता है, उसमें बढ़िया पानी साफ है, पीने के लायक भी है और नहाने के लायक। तो ये तमाम लोग जो आपके यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्जाम के समय पे आपके पास आते होंगे, या अलग अलग टाइप के लोग आते होंगे, तो वो लोग देखते हैं तो उनको विश्वास होता है कि रैन बसेरा इतना साफ सुथरा भी हो सकता है? मेरी पूरा विश्वास है, जो आते हैं तो यहाँ रह के फिर साथ में जाते, सुबह बोल कर जाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। आते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। तो ये जो आपके बाकी साथी अलग अलग रैन बसेरे में हैं, जैसे हम एक रैन बसेरे में और होता है, वहाँ लापरवाही देखने को मिली, तो ये लापरवाही जो करते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ जो ड्यूटी है उनको अच्छी तरह से निभानी चाहिए जी, अपनी ड्यूटी पे प्रबंध करना चाहिए। वैसे कर्मचारी तो ड्यूटी निभाते हैं जी, जो प्रशासन प्रबंध कर रहे हैं उसके लिए जो भी है प्रशासन की देख रेख बनती है। तो ये अजीत सिंह जी हैं, एक बार साफ तौर पर कह रहे हैं कि रैन बसेरे की जब तस्वीरें हमने देखी तो हम भी एक बार सरप्राइज हुए कि रैन बसेरे इतने साफ सुथरे कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये हकीकत फरीदाबाद की एक रैन बसेरे की है। तिकोना पार्क में हम मौजूद हैं, यहाँ पर रैन बसेरा बेहद साफ सुथरा मौजूद है। अगर हम ओल्ड फरीदाबाद की बात करें, ओल्ड फरीदाबाद चौक पर जो रैन बसेरा है वो थोड़ा छोटा नज़र आता है, उसका साइज बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें जनता कॉलोनी की रैन बसेरे की, तो वहाँ स्थिति बहुत बदहाल नजर आती है। अधिकारियों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फरीदाबाद में ओवरऑल बात करें तो रैन बसेरे बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और ज़रूरत इस बात की है कि जहां पर कमियां हैं वो कमियां हम लगातार दिखा रहे हैं। जो कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त किया जाना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि सरकार जो चाहती है, प्रशासन जो चाहता है आम लोगों तक सुविधाएं पहुँचाना, वो सुविधाएं आम लोगों तक पहुँच पाए। दीपक गौतम, सूर्य समाचार। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दूसरी तरफ उन लोगों के लिए कड़ाके की ठंड आफत बनी हुई है जिन लोगों के सर पर छत नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम की, और गुरुग्राम की अगर खास तौर पर बात करें तो रैन बसेरे नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं, ताकि जिन लोगों के घर पर छत नहीं है, जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनको थोड़ी सी राहत दिलाने की कोशिश नगर निगम की तरफ से की गई है। हालांकि सूर्य समाचार लगातार ग्राउंड जीरो पर रैन बसेरों की हकीकत जानने के लिए आज पहुंचा है, और फिलहाल हम ऐसे ही एक रैन बसेरे में पहुंचे हैं और यहाँ की तमाम हकीकत से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के क्या कुछ इंतजाम है और किस तरह से जिन लोगों के जो है सर पर छत नहीं है वो किस तरह से रात भर गुजारते हैं। इसी तरह से लगातार जो है नीचे रजाई बिछाई गई है, कम्बल इन लोगों को दिए गए हैं, और इन लोगों से ही जानते हैं कि यहाँ की हकीकत क्या है और किस तरह की सुविधा जो है वो गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से दी गई है। क्या नाम है आपका और आप क्या काम करते हो? नरेश, यहाँ पे लेबर का काम करते हैं। कम्बल तो हमारे हैं जी, हमने अपने खरीद रखे हैं कम्बल तो यहाँ पे। और यहाँ पे सोने का वैसे कुछ दिया नहीं गया, बस रजाई है यार जो बिछा के अपन सो सकते हैं, गद्दे हैं यहाँ पे। लेकिन बेचारा यहाँ पे टूटा हुआ 3 दिन से, आज लेट आई है पहली बार यहाँ पे। 3 दिन 4 दिन हो गए खोले हुए, बड़ी मुश्किल से लेट वाला यहाँ पे आया हुआ है। तो आपको लगता है कि जो सुविधा नगर निगम की तरफ से मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमी है, खामी है? अगर दुरुस्त हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है इस जो है कड़कड़ाके की ठंड से। तो सर नगर निगम यहाँ पे सुविधा क्या दे रही है बताओ? कुछ नहीं दे रही है यहाँ पे। अच्छा, 3 दिन के बाद में लेट आई, यहाँ पे अंधेरे से आदमी सो रहे हैं। कभी किसी का कुछ गायब हो रहा है, कभी किसी कुछ गायब हो रहा है। बताओ क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? तो आप क्या चाहते हो कि किस तरह की सुविधा हो और किस तरह से रैन बसेरे जो है बेहतर हो, अच्छे हो? तो ये बताएंगे, ये देखो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो रैन बसेरे में सुविधा दी गई है वो कम है और किस तरह से आगे और ज्यादा बढ़नी चाहिए ताकि आप लोगों की रात जो है सुविधा सुहावनी हो सके? मैं आपको बताऊं, जो अखबार में देते हैं वो सुविधा तो है नहीं यहाँ पे। ठीक, अखबार में कुछ छापते हैं
सुविधा कुछ और है। यहाँ पे देखो आप, हम उठा के दिखाएंगे आप, इतने सारे कोने टूटे हुए, इसमें चींटी घुसती है। एक आदमी कहते यहाँ चींटी ने काट ली, वो 4 दिन से आ भी नहीं रहे यहाँ पे। ठीक, उसका पता ना क्या हुआ क्या नहीं। ठीक, अब क्या पता उसको क्या बीमारी हुई, क्या लड़ा क्या नहीं, हमको क्या पता उसका। कुछ चिट्टी उट्टी लड़ी है, क्या लड़ा है, उसके दापड़ उपड़ ऐसे हो गए, 4 दिन से 5 दिन से नहीं आ रहे वो। आप नगर निगम के बनाए हुए रैन बसेरों में कितने दिन से जो है रात बिता रहे हैं और किस तरह की परेशानी आ रही है? 3-4 दिन से ही बिता रहे हूँ। क्या परेशानी आप लोगों को आ रही है? परेशानी क्या, हमको बता रहे, जब चिट्टी उट्टी काट ली, वो चले गए एक आदमी, तो बता रहे हम। ठीक, और चिट्टी क्या, इसमें हमको सर्दी लगती है, ये इनमें बदो मारती है। चिट्टी ऊपर से घुसती है, नीचे घुसती है, यहाँ से घुसती है। तो क्या इसकी शिकायत आपने यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी है, उनको शिकायत की, उनका जवाब? हमारे सिक्योरिटी गार्ड है जी यहाँ पे, यही है। और कौन है हमारे? तो जब आपने उनसे शिकायत की तो क्या जवाब उनका आया? किनका? उनका उन्होंने तो शिकायत कर दी, ऊपर से आ गए, वो जो करेंगे वो आएगा जवाब जी। ठीक, सर जो झाड़ू है वो सिक्योरिटी गार्ड ने खुद ही अपने जेब से मंगवाए। सिक्योरिटी गार्ड क्या क्या मंगवाएगा बताओ? जब यहाँ पे दुनिया भर की चीटिंग पड़ी है, आप ये दिखाओ ना नीचे, अगर ये दिखाओ नीचे टूटा पड़ा है ये, वहाँ पे पूरा आर पार सुराख हो रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जेब से झाड़ू मांगा, उसने झाड़ू मारी है पूरी में। और क्या करेंगे मतलब सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या करेंगे बताओ? वो तो नगर निगम को सोचना चाहिए ना। अपने जेब से वो बंदे बुलवा रहा, अपनी जेब से लेट फिटिंग करवा रहा है, बताओ वो क्या करेगा वो? ये देखो, आप देखो ना खुद, ये देखो, बताओ। कमिश्नर को सुला के दिखाओ ना यहाँ पे 2-3 दिन, जो कमिश्नर सिक्योरिटी गार्ड इसमें क्या करेगा? उसको सुला के बिल्कुल, देखिए ये जो है वो नगर निगम की हकीकत है, रैन बसेरों की हकीकत है कि किस तरह से जो है गरीब लोगों के साथ जो यहाँ रात गुजारने के लिए आते हैं, उनकी हालांकि रात गुजर नहीं पाती, लेकिन जैसे तैसे करके रात जरूर बिताते हैं। क्या लगता है कि आपको किस तरह की परेशानी आ रही है और कितने दिनों से आप इस तरह के रैन बसेरों में रह रहे हो? 4-5 दिन से हम सब आ रहे हैं। हमारा सिक्योरिटी जो है ना बहुत बढ़िया आदमी है, वो अपना जेब से कितने पैसे भर के लाएंगे। तो ये शिकायत करते हैं ऊपर वाले से, तो ऊपर वाले कहते हैं कि ठीक है हम आपको भेज देते हैं, लेकिन आते नहीं है, सामान नहीं आते हैं। अब बीच में खा जाते हैं, क्या करते हैं ऊपर वाले जाने। आपको क्या लगता है क्या क्या सुविधा यहाँ होनी चाहिए और किस तरह की? यहाँ पर सर पानी की व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ अब ये देते हैं, अपना ये लेकर के उड़ रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं सर। क्या आप काम करते हो और कितने दिन से गुरुग्राम में रह रहे हो? गुड़गांव तो रह रहे हैं थोड़ा दिन से, लेबर चौक का काम करते हैं, लेबर चौक पर रहने वाले हैं। जिस दिन काम मिलता है उस दिन दिहाड़ी मिलते हैं, नहीं जिस दिन काम नहीं मिलते हैं उस दिन रोड पर सोना पड़ता है। तो रोड पर सोने से कितना फायदा होगा सर, बताइए आप। जब कहते हैं हमारे सिक्योरिटी साहब की कमी नहीं है, ये बात हम सत्य है कि हमारे सिक्योरिटी साहब की कमी नहीं है, लेकिन जो वो शिकायत डालते भी है ना, तो ऊपर वाले उनको पहुंचाते नहीं है सामान, वो अपना जेब से कितने दिन भरेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए ये थे गुरुग्राम नगर निगम के रैन बसेरों का हाल। हालांकि यहाँ गरीब जो है वो रात गुजारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ रात गुजरती नहीं बल्कि रात काटनी पड़ती है, क्योंकि असुविधा बहुत ज्यादा है। और ऐसे में लगातार रैन बसेरों में रहने वाले तमाम लोगों ने शिकायतें नगर निगम के आला अधिकारियों से भी की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आला अधिकारी कब तक नींद से जागते हैं, ताकि इन लोगों की जो नींद है वो सुहावनी हो सके और इनकी नींद जो है वो एक सफल नींद हो सके। क्योंकि लगातार ये तमाम वो लोग हैं जो कि रात को जो है सड़क पर पूरी रात गुजारने के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि यही कारण है और यही कहा जा सकता है कि मजबूरी में इन लोगों को रात जो है इन रैन बसेरों में काटनी पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब लगातार मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और कड़ाके की ठंड लगातार दिल्ली एनसीआर के साथ साथ गुरुग्राम में भी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि नगर निगम की तरफ से पूरे शहर भर में तकरीबन 1 दर्जन के आसपास इस तरह के रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि जिन लोगों के ऊपर जो है घर नहीं है या जिन लोगों के ऊपर छत नहीं है और जिन लोगों के लिए रात के लिए ठहरने की सुविधा नहीं है, उन तमाम ऐसे गरीब और बेसहाय लोगों के लिए इस तरह के रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि वो लोग इस कपकपाती ठंड के बीच अपनी रात गुजार सके। और ऐसे में तमाम इस तरह के नगर निगम के जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, उन रैन बसेरों में लगातार लोग आ रहे हैं
और रह रहे हैं, रुक रहे हैं। हालांकि इस रैन बसेरे में भी आधा दर्जन के आसपास लोग ठहरे हुए हैं। हालांकि नगर निगम की तरफ से यहाँ जो है इस पूरे रैन बसेरे की रेख करने के लिए संदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार किस तरह के रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं और किस तरह की सुविधा है। आपसे जानना चाहूंगा कि इस रैन बसेरे में क्या कुछ सुविधा है और हर रोज तकरीबन कितने लोग यहाँ आते हैं? सर कम से कम 5-7 लोग रात भर में आ जाते हैं और रजाई गद्दे हर चीज की सुविधा, पानी की, लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय सबकी व्यवस्था की गई है। पास में शौचालय भी है और रजाई गद्दे हैं। 7-8 लोग जो बेसहारा हैं, गरीब जिनके छत नहीं है, वो यहाँ पर आते हैं और उनकी एंट्री करते हैं और सुलाते हैं। क्या इन 5-7 के अलावा इतने ही लोग आते हैं या फिर कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं? और अगर ज्यादा संख्या हो जाती है तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम आपकी तरफ से किए गए? उसके लिए अगर आसपास से कोई दूसरा रैन बसेरा जिसमें खाली व्यवस्था है तो उसमें भेज दिया जाता है, या और गद्दों का इंतजाम कॉल करके और गद्दे मंगवाए जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि वो और गद्दा, रजाई गद्दे का इंतजाम किया जाए, तो इसकी सुविधा हो जाती है। कितने दिन तक के लिए ये तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं और आगे भी अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो इसके लिए क्या हीटर की सुविधा या कुछ और एक्स्ट्रा सुविधा भी करने की आपकी तरफ से प्लानिंग रखी गई है? तो सर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो ठंड लगेगी तो उसके लिए भी हम आगे बोलेंगे, तो वो हीटर का इंतजाम भी करेंगे, तो उसके लिए भी आगे करेंगे। रैन बसेरों में अक्सर किस तरह के लोग आते हैं यहाँ सोने के लिए, ठहरने के लिए? ये ऐसे ही है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं लोग, यहाँ पे 7-8 घंटे 10 घंटे जो लेबर काम करती हैं, उनके सोने की जगह व्यवस्था है नहीं। कई बार उनको दिहाड़ी मिलती है, नहीं भी मिलती है, तो इसी प्रकार के लोग आते हैं तो उनको सुलाते हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह के लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उन लोगों को जो है छत देने का काम लगातार नगर निगम कर रहा है, गुरुग्राम जिला प्रशासन कर रहा है। और कोशिश कवायद यही है कि जो है पानी से लेकर शौचालय तक, और ऐसे लोग जो गरीब हैं जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए इस तरह के रैन बसेरे बनाए गए हैं। न केवल गुरुग्राम का एक ये सोहना चौक का रैन बसेरा है, बल्कि इस तरह के 1 दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे जो है वो गुरुग्राम नगर निगम की तरफ से बनाए गए हैं ताकि उसमें गरीब लोग जो है वो रात गुजार सके और बच सके। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।